नमस्कार, पुलिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्णन। नजर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। आला और बीपी जांच की मशीन लेकर पहुंचे राजद विधायक। सदन में कहा चाचा नीतीश को इसकी जरूरत है। मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने का मामला बिहार विधानसभा में उठा। आरजेडी ने कहा स्वास्थ्य विभाग का कारनामा उजागर। सारण डीआईजी मनु महाराज ने 5 दरोगा को किया सस्पेंड। शराब माफिया पर कोताही बरतने पर की कार्रवाई। और विभिन्न मांगों को लेकर के कार्यपालक सहायता प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले राजद विधायक डॉक्टर के ड्रेस में नजर आए। राजद विधायक के हाथों में इस दौरान आला भी था और बीपी जांचने की मशीन के साथ अन्य चिकित्सक उपकरण भी मौजूद थे। इसके पहले कि यह समझे कि यह उनका पेशा है, तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के प्रति विरोध जताने के लिए था। सीएम के खिलाफ विरोध जताने वाले राजद विधायक मुकेश रोशन ने बताया कि नीतीश कुमार आजकल बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बीपी की परेशानी हो सकती है। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए सदन में उनकी जांच के लिए यह व्यवस्था की गई है। उम्र बढ़ने के साथ उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। ये क्या है, क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका बीपी जो है वो कंट्रोल रहे। इसीलिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापित किए जाने का मामला विधानसभा में उठा। जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, राजद विधायक ने सदन में यह मामला उठाया और कहा कि यह गंभीर इशू है। राजद विधायक ने सदन में आरोप लगाया है कि विक्रमगंज के चिकित्सा पदाधिकारी रहे रामनारायण राम का निधन हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को जो आदेश जारी किया है उसमें मृतक को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया है। सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारियों तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की गई है और जो शेखपुरा सिविल सर्जन का पद है वहां तत्कालीन रूप से वहां के जो एससीएमओ हैं उनको प्रभार दे दिया गया है। बिहार में कॉलेजों के नेट से मान्यता को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। सरकार ने पूछा है कि बिहार में कितने कॉलेजों में नेट को मान्यता मिली हुई है, जिस पर सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि सिर्फ 30% ही कॉलेजों को मान्यता मिली है। सरकार के इस कबूलनामे को लेकर के पूरे विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया। वो मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है। 6 हॉस्टल, 32 स्टाफ क्वार्टर और एक स्टेडियम मगध यूनिवर्सिटी का वो आईआईएम को दे दिया गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी का जो दूर शिक्षा विभाग था, निदेशालय था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नए की मान्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसे में सब जगह पे यूनिवर्सिटी को काट करके उसका हिस्सा अलग किया जा रहा है, तो ये तो 90% जो है हमें लगता है कि वो धीरे धीरे और खराब स्थिति में चली जाएगी। इस पे मंत्री महोदय का क्या कहना है? 3 यूनिवर्सिटी के बड़ी खबर सारण जिले से आ रही है, जहां डीआईजी मनु महाराज ने छपरा और सिवान में शराब माफिया पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड किया है। तो वहीं एक अन्य पुलिस पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सस्पेंड हुए पदाधिकारी में सारण जिले के जनता बाजार थाने के एएसआई अशोक चौधरी, सिवान जिले के गुठनी थाने के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, दड़ौली थाने के एएसआई विपिन महतो, शंकर पासवान का नाम शामिल है। तो वहीं मांझी थाना के सब इंस्पेक्टर राम कुमार रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। 2000 लीटर से अधिक शराब मामले की जांच करने वाले पुलिस पदाधिकारी समय से जांच पूरी नहीं कर पाए। अब तक इनके द्वारा शराब माफिया पर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, इसलिए काम में कोताही बरतने के आरोप में 5 पुलिस पदाधिकारी को डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया है।
रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव के पास सासाराम चौसा पद पर परीक्षा देकर ऑटो से लौट रही छात्रा के साथ आधा दर्जन मंचलों ने छेड़खानी करते हुए मारपीट की है। विरोध करने पर ऑटो चालक को पिटाई करते हुए ऑटो के शीशे तोड़ दिए। इसका मारपीट और छेड़खानी की घटना में ऑटो चालक और 3 छात्राएं बुरी तरीके से घायल हो गई। घटना यही हुआ कि हम लोग जा रहे थे और बिलासपुर मोड़ पे जब पहुँचे तो वहाँ बिलासपुर मोड़ पे तो ऐसे तीखा मोड़ है, हम गाड़ी धीरे कर लिए और वो लोग उधर से हॉर्न मार रहा था तो हम सोचे कि भाई आप लोग निकल जाओ तभी हम जाएंगे। जब वो लोग निकला ना तो उसमें से झांका इस गाड़ी में तो देखा कि खाली लड़के लोग हैं, वो लोग टिटकारी मारने लगा। तो हम टिटकारी मारा तो हम अपना गाड़ी स्लो कर लिए कि माने बढ़ जाओ तब हम जाएंगे। जब देखे कि बढ़ गया तब हम अपने गए और जब आगे गए तो वो क्या किया कि गाड़ी को मोड़ दिया, मोड़ करके अब एक और कह रहा है तुमको रोक नहीं रहा है। अब इसी में एक बहस कर रहा है और 2-3 लड़का सब लड़की संग छेड़खानी करने लगा। उसी में मारपीट हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम रूपी बांध से आ रहे थे। कितने लड़के थे वो लोग? वो लोग 8-9 लड़के थे, हमारे पास 8 लड़की थी और मैं अकेला था। वो लोग कहाँ से आ रहे थे? वो लोग आ रहे थे बिलासपुर से। बिलासपुर से? कहाँ पे घटना हुआ? बिलासपुर से आगे खड़ारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ वहीं हुआ है। वो लोग किस चीज़ से थे? टेम्पू से। वो भी सासाराम में राजद कार्यकर्ता ने सदर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मांगों को लेकर के कार्यकर्ता ने सुबह से ही प्रखंड कार्यालय पर धरना पर बैठ गए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। देश और प्रदेश की सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई और जन विरोधी जो शासन है उसके खिलाफ हम लोग धरना पाज बैठे हैं। आम आवाम पूरी तरह त्रस्त है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग के लोग हों, छोटे मोटे व्यवसायी हों। आज डीजल से लेकर के पेट्रोल से लेकर गैस तक और खाद्यान्न पदार्थ हैं जो आम आवाम के पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज अपने बच्चों का स्कूल की फीस, अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको खरीदने में असहाय महसूस कर रहा है। और यह सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रख नहीं रही है। हम सभी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन का इस सरकार पे जो निरंकुश सरकार है असर नहीं होने वाला है। किसान विगत 100 दिनों से अधिक हो गया सरकार के विरुद्ध, किसान विरोधी जो बिल है उसके विरुद्ध धरने पर बैठा है, पर सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। पर हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जनता के सरोकार से जुड़े हैं। भारतीय संविधान में हमें जो अधिकार प्राप्त है विपक्ष का धरना प्रदर्शन का, उसके माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर विलंब ध्यान दे और इस पे नियंत्रण करे और वापस ले। यदि नहीं लेती है तो आगामी 23 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा दूसरे दिन भी सांकेतिक हड़ताल जारी रहा। आपको बता दें कि जिले के समराहालय स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायक के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठी अंजलि कुमारी ने कहा कि हम लोगों को समान काम का समान वेतन चाहिए और हम लोग रेगुलर भी हैं। साथ ही साथ कहा कि हम लोगों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। जो वेतन में 10% साल में बढ़ाना है वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेगुलर हो, हम लोग को समान कार्ड का समान वेतन चाहिए और हम लोग का शोषण बहुत हो रहा है। हम लोग को सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही है और जो सैलरी है उसमें भी 10% इंक्रीजमेंट है पर ईयर, वो भी नहीं मिल रहा हम लोग को। हम लोग का मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, जिसके मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? ये हम लोग कंटिन्यू रहेगा हड़ताल हम लोग का। हम लोग का एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अभी 5-7 दिन पहले एक फरमान जारी किया गया था उनके द्वारा कि आपका समायोजन का नियम ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल अभी यही नियम है कि समायोजन का नियम ख़त्म कर दिया। अगर आप योजना ख़त्म होती है या फिर आपका कार्य अवधि ख़त्म होता है तो आपको सीधे हटा दिया जाएगा। हटा के बेल्टॉन के सबसे नीचे वाले पैनल में डालना जाएगा जो कहीं से उचित नहीं है।
और इसी के विरोध में हम लोग आज दूसरा दिन है जो सांकेतिक हड़ताल के रूप में है। दूसरा दिन हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। अगर इससे इतना से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग को विवश होकर इससे आगे का भी कार्रवाई हम लोग रणनीति बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ से जुड़े कर्मी ने सासाराम के नगर भवन में धरना दिया है और अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। इन लोगों का कहना है कि सरकार शासी परिषद की बैठक में 5 फरवरी को जो निर्णय लिया गया वो तथ्य पर रखा गया, वह कार्यपालक सहायक के हित में नहीं है। उसके खिलाफ वे लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। बैठक की कार्रवाई वापस लो। 5 फरवरी 2000 हम सभी की मांग है 29वीं बैठक जो शासी परिषद की हुई है 5 फरवरी 2021 को, उसमें 6, 7, 8 और 9 जो कंडिका है वो कार्यपालक सहायकों के हित के विरुद्ध है। उसको जल्द से जल्द सरकार रद्द करे। इसके लिए हम लोग सांकेतिक 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 15 मार्च 2021 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बीपीएसएम के द्वारा जो भी पत्र निर्गत किया गया है 5 फरवरी 2021 के बाद जल्द से जल्द उसको निरस्त करे, अन्यथा कार्यपालक सहायकों में बहुत ही रोष का भावना है एवं ये उग्र है। कभी भी आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र के सकला में समोसे के पैसे के विवाद में मिठाई दुकानदार 2 भाई को अपराधी ने गोली मार दी है, जिसमें से 26 साल के रोशन कुमार बड़े भाई की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा भाई अरुण कुमार का इलाज विक्रमगंज के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि दिन में ही समोसे के पैसे के लेन देन को लेकर के दुकानदार से विवाद हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना घटा सर कि समोसा का मामला था, उसमें आया पैसा लेन देन के बारे में हुआ तो उस पर झगड़ा कर दिया और पैसा मांगने पर बोला कि हम आकर बता रहे थे उसको, और उसी पर झगड़ा किया और गया घर पर, उधर से आया हथियार लेकर मार दिया 2 लोग को गोली। कितना लोग माने मौत हो गया, कितना लोग घायल है? घायल एक कोई घायल है, कोई का मौत हो गया। किसका मौत हो गया? बड़े भाई का, रोशन कुमार का सर। और घायल जो है क्या नाम है? अरुण कुमार नाम है। मामला है ये मामला है बाजार का मामला है। इनका दुकान था और इनका घर परिवार लोग बता रहा था कि सिंघड़ा के वजह से पैसा देन लेन के लिए मारपीट हुआ है। तो जो मारे हैं उसको बाद में बोला कि हम आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तब तक से उसी में आकर कब बजे घटना होगा? 4 बजे का घटना। गोली मैंने मार दिया के। हाँ। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के नारायण बाबू की गली इलाके में सुबह में गंगा किनारे एक युवक का शव मिलने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जहां लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। शव की सूचना पर आलमगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। सासाराम के नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। सासाराम के धर्मशाला चौक से इस अभियान की शुरुआत सदर एसडीओ मनोज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने संयुक्त रूप से शुरू की है। इस अभियान के तहत सासाराम के धर्मशाला चौक से स्वच्छता जुलूस निकाला गया। साफ सफाई करते हुए आगे बढ़े इस अभियान में अधिकारी के अलावा विभिन्न संगठन के लोग भी शामिल हुए। या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनका हम लोग सहयोग चाह रहे हैं कि जो अभियान हम लोग चला रहे हैं इसमें उनकी सहभागिता हो, और सहभागिता इस सेंस में हो कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें सबको पता होता है, लेकिन इस अभियान के थ्रू उनको पता चलेगा कि कौन सा जो किस टाइप का कचरा है वहाँ कहाँ रखना है, डस्टबिन में रखना है, बाहर नहीं फेंकना है। तो इस कचरा से बहुत सारी बीमारियों का जन्म भी होता है। इस वजह से भी इस अभियान के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि शहर के जितने भी वासी हैं उनको ये मैसेज पहुँचाए ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। एक जागरूकता रैली टाइप का निकाली गई। तो ये रैली जैसे धर्मशाला से ये कौन सा रोड है, ये धर्मशाला चौक में एक जैसे एक मैसेज है समाज को कि स्वच्छ अभियान में हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं ताकि हमारा सासाराम शहर स्वच्छ हो। कुछ लैचे नगर परिषद को लेके है लोगों को कि रेगुलर सफाई नहीं होती है। हम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से ऐसे प्रयास और भी होते रहने चाहिए समय समय पे। मेरा एक प्रयास ये होगा कि हम इस स्वच्छता माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी अपने दुकान लगा रहे हैं, अपने घर के कचरे हैं, थोड़ा डिब्बा में डालें। नगर परिषद के को भी निर्देश दिया गया है कि जगह जगह पे हमेशा साफ सफाई करें। एक शुरुआत है, ये अंतर तो करना है पब्लिक को, ठीक है। तो एक चूंकि डेंस इलाका है तो पब्लिक से मेरा यही जागरूकता अभियान के माध्यम से अनुरोध होगा कि तो भी थोड़ा थोड़ा ही करके सहयोग करें स्वच्छता में, ताकि हमारा शहर स्वच्छ हो सके और साफ रहे।
सीतामढ़ी के नगर थाना के रघुनाथपुरी में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में इलाज के लिए शहर के नंदीपत मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जख्मी की पहचान जिले के नगर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरी के वार्ड नंबर 26 निवासी धीरेन्द्र कुमार पंकज उर्फ गुड्डू मिश्र के रूप में हुई है। गुड्डू मूल रूप से शिवहर के पुरानिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत चकश्याम नगर स्थित काली मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय अष्टयाम यज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जिसकी शुरुआत ग्रामीणों ने 108 कुमारी कन्या की कलश यात्रा के साथ शुरू की, जो समस्तीपुर बूढ़ी गंडक से जलाभिषेक कर पदयात्रा करते हुए उक्त काली मंदिर तक पहुंची, जिसमें कुमारी कन्या के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 9 तारीख से लगातार अष्टयाम है, 8वां पहर होगा और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। धर्म का अर्थ होता है धीरी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म में सभी बसते बढ़ते संप्रदाय को हम लोग धर्म नहीं कहते, कॉमनल बात को धर्म नहीं करते। धर्म की ही परिभाषा है कि सभी का जय हो। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पंचायत स्थित भगवतीपुर विषद स्थान प्रांगण में 4 सूत्री मांगों को लेकर लोक चेतना दल के द्वारा आमरण अनशन किया गया है। अनशन का दूसरा दिन दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकेंद्र कुमार यादव के द्वारा प्रारंभ किया गया। अनशनकर्ता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि सभी 4 मांग जनहित से संबंधित है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पंचायत में आज हमको ये ज्ञात हुआ है कि समस्याओं का अंबार बना हुआ है। अनशन पर जैसे ही बैठे हैं वैसे सैकड़ों की तादाद में समस्या लेकर आए हैं और हम तो काफ़ी हमारे जो साथ जो भी लोग थे काफ़ी परेशान हो गए समस्या लिखने में। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पंचायत में कितनी समस्याएं हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि वर्षों से लंबित चंदवारा घाट का जो पुल है वो काफ़ी लंबे अरसे से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इससे बहुत सारे लोगों का जमीन पड़ा है, तो उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। लाला की खबरें बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।